ऐसा होता है कि अपने बलबूते पे करना बहुत टफ होता है। उस टाइम बहुत खुशी होती है कि मैंने इंडिया का नाम रोशन किया। उस टाइम इमोशनली भी थोड़ा सा अपने ऊपर प्राउड होता है कि मैं बहुत आगे तक पहुंच चुकी हुई हूँ। पेरेंट्स का ये मेंटेलिटी है कि बॉयज ही हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, गर्ल्स नहीं। गर्ल्स को हमेशा मतलब बैकवर्ड तरीका से देखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर गर्ल्स में मेंटली पावर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो झेल सकती हैं कोई भी चीज़। तो उनको थोड़ा सा आगे अपना ज़्यादा नहीं 10% ही देंगी तो वो 100% जरूर मिलता है। और मैं उन लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ कि वो लोग आगे बढ़े। ज़रूरी नहीं कि आप स्पोर्ट्स में ही बढ़े, आप कोई भी फील्ड में बढ़े, लेकिन अपना नाम रोशन करें और आगे बढ़े और अपना मतलब अपने बलबूते पर अपना लाइफ अच्छा से जो भी फील्ड में है उसमें तो बढ़ ही रही हैं। अभी मैंने कहा भी कि आप अलग से जरूर कोई भी एक्टिविटी करिए। अगर आपको जरूरी नहीं, अगर आप कोई फील्ड में सक्षम नहीं है तो आप कोई और फील्ड चूज करिए, लेकिन हेल्प नहीं मिलता है। जी, हम लोग वहाँ पे लेटर्स वगैरह भेजते हैं लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। और सब कुछ हम लोग करते हैं लेकिन अपना मेहनत तो 100% देते हैं। इंडिया का नाम भी रोशन होता है, लेकिन कुछ हेल्प जो बोलते हैं। हमारे साथ बिहार की बेटी और पूरे देश की बेटी अंशु हैं और इनका अभी वो एशियन चैंपियंस फिलीपींस में इनका सिलेक्शन हुआ है और ये कहीं ना कहीं एक बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। ये बहुत ही प्राउड होगा हमारे बिहार के लिए और हमारे इंडिया के लिए। चलिए हम बात करते हैं, विस्तार से जानते हैं कैसी तैयारी है, क्या कुछ इनका पूरा तैयारी रहा, इनका सिलेक्शन क्या कुछ प्रक्रिया रहा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अंशु। मेरा नाम अंशु है। मैं मार्शल आर्ट्स की प्लेयर हूँ। मैं उसमें बहुत सारा टाइप खेलती हूँ, कराटे, गटका, फ्लाइंग किक और अर्नेस भी, जिसमें अभी मेरा चयन हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप एशियन गेम्स में कराटे का। और उसके बाद फिर मेरा फिलीपींस में जुलाई में ही अर्नेस है। तो उसके लिए टूर्नामेंट तो हेल्प बहुत चाहिए होता है, तो हम लोग अपना तो पूरा 100% हर एक साइड से देते हैं। और गवर्नमेंट भी हमको बोल के तो सपोर्ट करती है, लेकिन फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट थोड़ा चाहिए हम लोग को भी। और मेहनत तो पूरा रहेगा कि इंडिया के लिए मेडल आए। चलिए अंशु, थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे कि आप कितने सालों से, क्योंकि आपका जो एज है अभी आप सिर्फ 16 साल की हैं और 10th क्लास में पढ़ रही हैं और आपका जो अचीवमेंट देखा जाए आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो कितने सालों से आप खेल रही हैं, कैसे क्या कुछ आपका बैकग्राउंड रहा। मैं क्लास 2 से ही खेलना स्टार्ट की हूँ मार्शल आर्ट। मेरे आइडियल पापा हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। उसके बाद फिर मैंने मार्शल आर्ट जब स्टार्ट किया था तो उसमें मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, और पहुँच भी गई। और फिर हमारा एज तो अभी 16 हुआ है और मैं अभी 10th पास आउट हुई हूँ इसी ईयर, और हम लोग का भी चैंपियनशिप है। अंशु, आपको कैसा फीडबैक मिलता है, क्योंकि आप सिर्फ अभी 10th क्लास में हैं और लड़कियों के कंपैरिजन में देखा जाए तो कैसे देखती हैं आप, कहाँ आप 10th क्लास में होकर के आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं और सारी लड़कियां अभी सिर्फ पढ़ाई कर रही हैं, तो कैसा फील होता है आपको? प्राउड फील तो खुद पे होता है, और मैं उन लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ कि वो लोग आगे बढ़े। जरूरी नहीं कि आप स्पोर्ट्स में ही बढ़े, आप कोई भी फील्ड में बढ़े, लेकिन अपना नाम रोशन करें और आगे बढ़े और अपना मतलब अपने बलबूते पर अपना लाइफ अच्छा से ये करें। क्या कुछ आपका शेड्यूल रहता है, आप पढ़ाई भी कर रही होंगी, ट्रेनिंग भी बहुत टफ होता होगा, कैसे इन सारी चीजों को मैनेज करती हैं आप? पढ़ाई का समय हम लोग को मॉर्निंग में होता है और क्लास जो होता है वो इवनिंग में चलता है, और संडे को मॉर्निंग में चलता है, हाई कोर्ट के पास चलता है। और हमारा स्कूल है जीनियस फ्यूचर पब्लिक स्कूल, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। वहाँ से भी मैं बहुत सीखती हूँ, मेरा स्टार्टिंग वहीं से हुआ है। चलिए, कैसा कुछ प्रिपरेशन है, कितने आप उत्साहित हैं, आप पे जा रही हैं एशियन गेम्स खेलने, कहीं ना कहीं कैसा तैयारी है? एशियन गेम्स खेलने के लिए उसका खुशी तो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि और वहाँ के तैयारी के लिए मैं अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ और अपना पूरा 100% दूंगी कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जरूर लाऊं। चलिए, क्या कुछ अगर देखा जाए आप इतनी मेहनत कर रही हैं,
बिहार सरकार का नजरिया आपके तरफ कैसे है, आपके गेम्स के तरफ कैसे है? बिहार सरकार से कितना आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, क्या कुछ? गवर्नमेंट से हमारा कोई हेल्प नहीं मिलता है। अच्छा। जी, हम लोग वहाँ पे लेटर्स वगैरह भेजते हैं, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। और सब कुछ हम लोग करते हैं, लेकिन अपना मेहनत तो 100% देते हैं। इंडिया का नाम भी रोशन होता है, लेकिन कुछ हेल्प जो बोलते हैं वो नहीं होता है। तो ये है बिहार के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा विडंबना है। आप देख सकती हैं ओनली 16 साल की है और 10th क्लास में है, और अगर इनका अचीवमेंट देखा जाए तो ये अभी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को जाकर के रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट ना मिलने के कारण ये लोग बहुत ही ज्यादा आहत हैं, और हमेशा बिहार सरकार से ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना चाहिए। जी, हम लोग गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि हम लोग तो नाम रोशन करते हैं, तो उन गवर्नमेंट को भी हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग और आगे बढ़े और इंडिया का नाम रोशन करें। अच्छा, इस गेम को लेकर के अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फील्ड हो, ग्राउंड हो, ऐसा कुछ है यहाँ व्यवस्था है बिहार सरकार के? बिहार में यहाँ जहाँ पटना है वहाँ पे तो बस पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स है, और अदर ये जो फील्ड बोलते हैं वो नहीं है कि आप अलग से वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिहार से ये भी हम लोग को मांग है कि हम लोग के लिए फील्ड अलग अलग जगह पे उपलब्ध करवाएं, जो हमारा प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। अच्छा अंशु, एक और सवाल, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं और भी सारे कंट्री के साथ आप गेम्स खेलती होंगी, तो क्या कुछ फर्क, क्या कुछ दिखता है कि वो लोग बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड हैं, आपके यहाँ क्या कुछ कमी दिखता है, ऐसा कुछ? उन लोग का टेक्निक और हम लोग का टेक्निक में थोड़ा सा बस अंतर होता है। कई स्टेप्स पे हम लोग का टेक्निक अच्छा होता है, कई स्टेप्स पे अदर कंट्रीज का टेक्निक अच्छा होता है, और उनके पास वेल डेवलप हर एक चीज रहता है। हम लोग को भी वो चीज का थोड़ा जरूरत है, थोड़ा नहीं बहुत जरूरत है, क्योंकि बिहार में इस चीज का कमी है। अभी बना है राजगीर में भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना है, लेकिन वो बस क्रिकेट का, अदर स्पोर्ट्स का नहीं है। हाँ, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजें की कमी है यहाँ बिहार में। इंडिया में भी अगर देखा जाए तो जी, इंडिया में भी बहुत सारे बच्चे का बस एजुकेशन है, स्पोर्ट्स में उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन स्पोर्ट्स में जरूरी नहीं कि आप स्पोर्ट्स में ही दीजिए, वो है कि आप कोई भी एक्टिविटी में दीजिए, चाहे वो डांस हो या म्यूजिक हो या आर्ट्स हो, कोई भी चीज में, लेकिन ध्यान दीजिए कि इंडिया का नाम और आगे हो। चलिए, हमारे साथ अंशु के दादाजी भी हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कितनी खुशी है, कितने उत्साह है? सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है दादाजी। नमस्कार सर, मैं ये आज तक इस बच्ची को दूसरे क्लास से, हाँ, अभी 10th में पढ़ रही है, और करीब करीब कई एक देशों से अपने हिम्मत से, स्कूल के हिम्मत से, कुछ हम लोगों के हिम्मत से जाती है खेलने। सरकार की तरफ से कोई हिम्मत नहीं, जबकि पेपर वगैरह में इसका अनाउंसमेंट होता है, सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही होता है, ये नहीं कि मदद होता है। फिर अभी हाल फिलहाल ये बांग्लादेश जा रही है, सरकार के से सिलेक्ट है, उसके बाद फिलीपींस भी जाएगी जुलाई में ही, तो गेम की तरफ से ही सेलेक्ट है, लेकिन वही सब जगह कहीं आर्थिक हेल्प नहीं मिलता है सर। हम लोग अपने पॉकेट से ही, वहाँ फिलीपींस का खाना इतना खराब है, एक बार वहाँ से जीत करके आई है फिलीपींस से, वहाँ चावल नहीं मिलता है, खाली मांसाहारी है, वहाँ का मुस्लिम कंट्री है, वहाँ खाना वगैरह का कोई। अच्छा दादाजी, बिहार सरकार तो बहुत सारी दावा करती है कि अगर कोई प्लेयर अच्छा करता है, गोल्ड मेडल लाता है, चाहे हमारा बिहार का जो मान सम्मान बढ़ाता है, तो उन लोगों को तो प्रोत्साहन दिया जाता है बहुत सारा, तो क्या कुछ नहीं है मान सम्मान? सिर्फ जो कुछ आप पेपर में अनाउंस होता है और सरकार की तरफ से खाली झोली है। हमारे को आज तक एक पैसा भी नहीं मिला सरकार की तरफ से, खाली झोली है। जो कुछ है माँ बाप का हेल्प, हमारा हेल्प और स्कूल की तरफ से हेल्प है, उसी के सहारे ये वर्ल्ड तक जा रही है खेलने। अच्छा दादाजी, अंशु जो है अभी बिहार के साथ साथ इंडिया का भी मान सम्मान बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सेंट्रल जो खेल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर का ध्यान ही नहीं है, तो जिम्मेदारी क्या रहेगी? ध्यान होने पर ना, वो तो अपना पॉकेट की जिम्मेवार है।
स्पोर्ट्स जो मिनिस्टर हैं या कोई भी मिनिस्टर अपना पॉकेट के जिम्मेवार है। हमारे खेल पर उन लोगों का खाली अनाउंसमेंट है और कुछ नहीं है। अच्छा दादाजी, कैसा लगता है अंशु अभी इतने कम उम्र में इतना ज्यादा इनका अचीवमेंट हो रहा है? क्या आप लोग का कितना पीछे से हेल्प रहता है? हम लोग तो जितना जब भी खेलने में स्पोर्ट्स के तरफ से जब इनका इस बच्ची का नाम आता है हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं सर, कि जैसे भी जाए हैं। कोई रोक टोक नहीं है आप लोग की तरफ? हम लोग तो कोई रोक टोक नहीं, इनके माँ बाप की तरफ से रोक टोक है, न हमारी तरफ से है, न स्कूल जो भी देना चाहता है मदद वो भी देता है। चलिए, ये है अंशु के दादाजी। और कहीं ना कहीं बिहार सरकार से और सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है उनसे भी बहुत ज्यादा आहत है, क्योंकि आज तक ये इनको कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया गया है। अंशु, आपसे और भी ज्यादा बात करेंगे विस्तार से। क्या कुछ इस गेम्स के बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल में बताइए। आप ट्रेनिंग भी देती हैं बच्चे लोगों को? जी, हमारे स्कूल में ट्रेनिंग दिया जाता है। और इस गेम्स के लिए तो मार्शल आर्ट्स का बहुत टाइप है जिसका अलग अलग टेक्निक्स है। जैसे कराटे है तो उसमें हम लोग का किक और पंच से यूज होता है उस गेम में। और फिर गटका है तो उसमें हम लोग का स्टिक होता है जिसको सोटी कहा जाता है, और जो हम लोग का प्रोटेक्शन जो होता है उसको फरी कहा जाता है। उसी तरह अर्निस में बाई स्टिक्स ओनली होता है, उसमें प्रोटेक्शन का कोई ये नहीं होता है, डिफेंस का। और फ्लाइंग किक है तो उसमें बस पंच अलाउड नहीं है, और किक है तो सबका टेक्निक्स अलग अलग है, बस थोड़ा थोड़ा लेवल पे हर एक गेम अलग है। चलिए, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? आप जैसी लड़की होंगी, बहुत सारी आपको देख रही होंगी, आपसे मोटिवेट भी होती होंगी, क्या कुछ उनको मैसेज देना चाहेंगी? ये है कि आप लोग जो भी फील्ड में है उसमें तो बढ़ ही रही हैं। अभी मैंने कहा भी कि आप अलग से जरूर कोई भी एक्टिविटी करिए। अगर आपको जरूरी नहीं, अगर आप कोई फील्ड में सक्षम नहीं है तो आप कोई और फील्ड चूज करिए, लेकिन पीछे मत हटिए। चलिए, लास्ट मैसेज वैसे गार्जियन लोग को क्या कहना चाहेंगे? वो कहीं ना कहीं अभी भी गर्ल्स लोग को, लड़कियां लोग को नहीं आगे आने देना चाहते हैं इस खेल में, तो वैसे गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे? जरूरी नहीं है कि आप बस, ज्यादातर पेरेंट्स का ये मेंटेलिटी है कि बॉयज ही हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, गर्ल्स नहीं। गर्ल्स को हमेशा मतलब बैकवर्ड तरीका से देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर गर्ल्स में मेंटली पावर जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो झेल सकती हैं कोई भी चीज। तो उनको थोड़ा सा आगे अपना ज्यादा नहीं 10% ही देंगी तो वो 100% जरूर करेंगे। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा। वो मोमेंट मैं जानना चाहूंगा जब आप गोल्ड मेडल जीतती होंगी, आप फर्स्ट पोडियम पे जाके और फिर पीछे से राष्ट्रगान बजता होगा, उस समय का क्या कुछ मोमेंट्स रहता होगा, आप थोड़ा सा उसको बताइए। उस खुशी को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन मोमेंट ऐसा होता है कि अपने बलबूते पे करना बहुत टफ होता है। उस टाइम बहुत खुशी होती कि मैंने इंडिया का नाम रोशन किया। उस टाइम इमोशनली भी थोड़ा सा अपने ऊपर प्राउड होता है कि मैं बहुत आगे तक पहुंच चुकी हूँ यहाँ तक। तो और ये भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं मेरा जो मेहनत का जो फल है वो मिल गया फाइनली। जी, जो भी मेहनत करेगा, चाहे कम करे चाहे ज्यादा, उसको उसके मुताबिक तो फल मिलना ही है। चलिए, ये है हमारी बिहार की और पूरे भारत की बेटी अंशु, और ये कहीं ना कहीं अभी एशियन गेम्स के लिए अभी फिलीपींस जाएंगी, फिर उसके बाद बांग्लादेश जाएंगी। पहले बांग्लादेश जाएंगी, फिर उसके बाद फिलीपींस जाएंगी, और कहीं ना कहीं ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा बिहार के लिए भी और भारत सरकार के लिए भी। लेकिन इनका एक मांग है कि कहीं ना कहीं ये मेहनत तो कर रही हैं, मान सम्मान बढ़ा रही है हमारे देश का, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो इनका ये भी मांग है कि सरकार इनके ऊपर ध्यान दे और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इनको भी सपोर्ट करे। बाकी क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।